जब इंसान बीमार होता है डॉक्टर क्या करता है? ब्लड टेस्ट। उसी तरह जब ट्रांसफार्मर बीमार होता है तब हम करते हैं डीजीए, डिसॉल्व गैस एनालिसिस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे ब्लड टेस्ट और डीजीए सिमिलर है, जिससे डीजीए एनालिसिस आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। फ्यूचर में कभी इंटरव्यू क्वेश्चन हो के लिए आपके लिए ये बहुत बेनिफिट रहेगा और इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। वेलकम टू लेसन फ्रॉम द फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जहां हम कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम टॉपिक्स को रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सिंपल बनाते हैं। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। ट्रांसफार्मर इक्वल टू ह्यूमन बॉडी। अगर हम ट्रांसफार्मर को ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके देखें, तो जैसे ट्रांसफार्मर का कोर है वो एक हार्ट की तरह काम करेगा, जैसे उसका ब्लड है वो ऑयल की तरह, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो इंसुलेशन की तरह, जैसे बॉडी टेम्परेचर है वो वाइंडिंग टेम्परेचर की तरह काम करता है। जैसे ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है, वैसे ही ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग और इंसुलेशन का काम करता है। इसी ऑयल का हम जो टेस्ट करते हैं उसको डीजीए एनालिसिस से हम इस ऑयल का में कौन कौन से डिसॉल्व गैस है वो हम निकाल सकते हैं। डीजीए एनालिसिस दो टाइप के होते हैं। पहला है ऑनलाइन डीजीए, दूसरा है ऑफलाइन डीजीए। ऑफलाइन डीजीए बिल्कुल जैसे ब्लड टेस्ट का जो टेक्निक है सेम वैसे ही लेता है। एक सिरिंज रहेगा जिसमें हम सैम्पलिंग ट्यूब, जो सैम्पलिंग वॉल से हम इसका ऑयल लेते हैं ट्रांसफार्मर का, उसके एक सैंपल बॉटल में डाल के उसको सैम्पलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और लैब में भेज के वहाँ से रिपोर्ट निकाल देते हैं, जैसा कि अमूमन ब्लड टेस्ट में होता है। दूसरा होता है ऑनलाइन डीजीए। ऑनलाइन डीजीए में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर के बगल में एक इक्विपमेंट लगा रहता है, एक एनालाइजर लगा रहता है, जिसमें कंटिन्यूअस हम ऑयल का एनालिसिस करते रहते हैं। इसमें एक वाल्व रहता है, एक इनलेट रहता है, एक आउटलेट वाल्व रहता है। इनलेट से ऑयल, यहाँ से इनलेट से ऑयल आती है और आउटलेट से वापस ट्रांसफार्मर में चले जाती है। इनलेट से ऑयल आके पहला एनालिसिस होगी, फिर आउटलेट से ऑयल चले जाएगी वापस ट्रांसफार्मर में। डीजीए एनालिसिस होता क्या है, जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट में क्या देखता है, हीमोग्लोबिन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब देखता है। वैसे ही इंजीनियर डीजीए में क्या देखता है, हाइड्रोजन है या नहीं, मीथेन है या नहीं, एथीन है या नहीं, एसिटिलीन है या नहीं, ये सब चीज़ें हम डीजीए से पता कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का जो ऑयल रहेगा उसमें ये सब कंटेंट कितना है और क्या ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये हम इस टेस्ट से पता लगाते हैं। डीजीए यूज़ क्यों होता है? डीजीए एनालिसिस से हम अर्ली फॉल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। जो फ्यूचर में बड़ा फॉल्ट बन सकता है उसको पहले हम डिटेक्ट कर लेंगे। इंटरनल फॉल्ट होने से क्या होता है, गैस जनरेट होते हैं, वो जो गैस है वो डिज़ोल्व होंगे ऑयल के साथ, और डीजीए क्या करेगा, ऑयल में डिज़ोल्व जो गैस है उसके थ्रू एनालिसिस करके बताएगा कि इसमें कौन सा फॉल्ट हो सकता है। इसलिए डीजीए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हर एक डिसीज का एक सिम्टम होता है, वैसे ही हर एक गैस का एक फॉल्ट, हर एक गैस एक फॉल्ट बताती है। हाइड्रोजन कब जनरेट होगा, मीथेन कब जनरेट होगा, एथिलीन कब जनरेट होगा, एसिटिलीन कब जनरेट होगा, ये अलग अलग फॉल्ट पे डिपेंड करता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये माइल्ड अर्ली स्टेज में ये फॉल्ट जनरेट होता है। जब हाइड्रोजन बढ़ता है तो किसी चीज़ का अर्ली स्टेज है, कुछ छोटा फॉल्ट है, पार्शियल डिस्चार्ज है, कोरोना है, तब हमको हाइड्रोजन वहाँ पे जनरेट मिलेगा। दूसरा है CH4 मेथेन, ये लो टेम्परेचर हीटिंग से जनरेट होता है। तीसरा यहाँ लिखा है C2H4, हाई टेम्परेचर हीटिंग के वजह से अगर टेम्परेचर मोर देन
300 डिग्री है अप टू 700 डिग्री, तब ये एथिलीन हमारा जनरेट होगा। उससे पहले ये जो मेथेन है CH4, ये तब जनरेट होगा जब हीटिंग बिलो 300 डिग्री हो। और C2H4 एथिलीन का मतलब ये है जब कोई शॉर्ट सर्किट है इंटरनल, तब ये फॉल्ट जनरेट होगा। इन सब का एक रेंज भी है, उस रेंज से कम होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन नॉट मोर देन 100 होना चाहिए। और ये जो लो टेम्परेचर हीटिंग है मेथेन और एथेन, ये इसका रेंज होना चाहिए 75 to 100 ppm, ठीक है। उसके बाद एथिलीन है, ये हाई टेम्परेचर फॉल्ट है, तो हाई टेम्परेचर फॉल्ट में जब ये जनरेट होगा तो इसका रेंज 100 to 125 या 150 तक होना चाहिए। और ये लास्ट जो है, जो सबसे सीवियर फॉल्ट में जब जो जनरेट होता है एसिटिलीन, जो सबसे डेंजरस गैस है, ये लेस देन 1 ppm होना चाहिए। इसके अलावा जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, जो डीकम्पोजिशन ऑफ सेलुलस इंसुलेशन, मतलब जो अंदर में इंसुलेशन रहता है, इंसुलेशन पेपर रहता है, अगर वो बर्न हो रहा है या वो ओवर हीटिंग हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर वो डीकम्पोज हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रेंज करीब 1000 ppm तक रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू वीडियो में कहा था कि ब्लड टेस्ट और DGA टेस्ट ऐसा सिमिलर है। अगर हम ऐसा उसका कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो जैसे ब्लड टेस्ट में जैसे पेशेंट को टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो बच जाता है, वैसे ही टाइमली DGA एक्शन से ट्रांसफार्मर को बचाया जा सकता है। उसके अंदर होने वाले फ्यूचर में होने वाले बड़े फॉल्ट को हम इसके एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और इसमें ड्यूअल कर्व और बहुत सारे कैलकुलेशन मेथड है इसके आगे भी, तो उससे हम कंक्लूड करके फॉल्ट का एक अजम्पशन बेसिस में बिना बंद किए हुए ट्रांसफार्मर पे कि क्या अंदर फॉल्ट हो सकता है, हम उसका एनालिसिस करके प्रॉपर मेंटेनेंस प्लान करके बड़े फॉल्ट को हम इस एनालिसिस के माध्यम से हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन DGA के बीच का ये फ़र्क आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये एनालॉजी और जानकारी आपको यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अगली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसमें हम बात करेंगे ऑनलाइन DGA इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन के वक्त कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। बाय।